विटिलिगो या हाइपोपिगमेंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, या ल्यूकोडर्मा भी कुछ लोग कहते हैं, जिसपे सफ़ेद पैचेस हमारे त्वचा में शरीर के किसी भी हिस्से पे देखने को मिल सकते हैं। तो वो एक प्रकार की ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी जो त्वचा का जो सामान्य कलर होना चाहिए, जो मेलानोसाइट से डिसाइड होता है, वो किसी किसी जगह पे या पूरे ही एरिया में गायब हो जाता है। तो विटिलिगो से मिलती जुलती और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आपने एल्बिनिज़म का नाम सुना होगा, जिसमें पूरा का पूरा व्यक्ति उसका मेलानिन बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, मेलानोसाइट्स, वो एब्सेंट होती हैं। तो उसमें आँखों का कलर भी नहीं होता है। नॉर्मली जो हमारी आइज़ का कलर होता है, ब्लैक या ग्रीन कोई भी शेड होता है, तो वो नहीं होता है। बालों में कोई कलर नहीं होता है, तो उनके पूरे शरीर में ही मेलानोसाइट्स नहीं होते हैं। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन से कंट्रोल होता है आपका। इसके अलावा कुछ आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें त्वचा भी प्रभावित होती है। उनमें भी जेनेटिकली आपको इस तरह के पैचेस देखने को मिल सकते हैं जो वाइट स्पॉट हो, और वो जीन से आपके कंट्रोल होते हैं। तो उसमें एज सच कोई बढ़ने और घटने वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें साथ में कुछ और भी सिम्टम्स होंगे जिसमें आपको एपिलेप्सी या इस तरह की चीज़ें भी उस पेशेंट में देखने को मिलती हैं। इसके सिवा कुछ कुछ लोगों में जेनेटिकली हमने ये भी देखा है कि कोई एक बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको हम डर्मेटोम कहते हैं। तो नेवस डीपिगमेंटोसिस या इस तरह से एक पैच होगा, किसी हाथ में हो सकता है या बॉडी के किसी पार्ट पे या फेस पे कोई एक हिस्सा हो सकता है, जहाँ पे वो आपको शुरुआत से ही एक वाइट पैच दिखता है। इसके अलावा जो एक्वायर्ड विटिलिगो होते हैं, ये तो जेनेटिक हो गए। एक्वायर्ड विटिलिगो वो होते हैं जो बाद की एजेस में, जब आप बड़े हो जाते हैं, कई बार काफ़ी एल्डरली पीपल में भी देखने को मिलता है विटिलिगो। तो उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। इनफैक्ट ये अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली क्या कारण होता है। कई प्रपोज थ्योरीज हैं जिसमें ऑटो इम्यून डिजीजेस मानी जाती हैं, मतलब हमारे ही शरीर की कोशिकाएं जिसमें इनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो मेलानोसाइट्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से वहाँ का जो मेलानिन बनाने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, और उस पर्टिकुलर पार्ट में मेलानिन गायब हो जाता है और वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है। तो इसके जो प्रकार हैं या टाइप्स आप कह सकते हैं, उसको कई तरह से डिवाइड किया जाता है, जिसमें फोकल या सेगमेंटल हो सकता है। मतलब एक किसी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर है तो वो फोकस्ड है, एक ही जगह पे है, स्थिर है, तो उसको फोकल कहेंगे। या कुछ पार्ट जैसे पूरे हाथ में है या पूरे स्टमक में, एब्डोमेन में है आपके, तो उसको हम सेगमेंटल कहेंगे। इसके अलावा जनरलाइज्ड या यूनिवर्सल हो सकता है या लोकल हो सकता है, एक सिंगल स्पॉट हो सकता है। इसके अलावा कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे गटेट हाइपोमेलानोसिस बोलते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी बिंदियों जैसी 2 से 6 मिलीमीटर की, हाफ सेंटीमीटर जैसे समझ लीजिए, बिंदी बिंदी सी आपको देखने को मिलती हैं। तो फोर आर्म्स पे या लेग्स पे अक्सर आपको देखने को मिला होगा, या कभी कभी एक सिंगल स्पॉट मिलेगा आपको कहीं पे। तो ये एक तो क्लासिफिकेशन का तरीका होता है कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, और विटिलिगो के या ल्यूकोडर्मा के केसेस को कारण के बेसिस पे, कि कोई इंजरी हो गई है, कोई केमिकल बर्न है, या कोई एलर्जी वगैरह हो गई है, उसकी वजह से वहाँ पे स्पॉट हो गया है, जल गई थी त्वचा, वहाँ पे दोबारा मेलानिन नहीं बना तो भी वाइट स्पॉट हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद भी आपका वाइट स्पॉट डेवलप हो सकता है। और इन जनरल कई सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जिसमें डीएलई वगैरह होती हैं, मॉर्फिया है, कुछ स्किन के इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन एक होता है, पिट्रियासिस वर्सिकलर, उसके बाद भी वाइट स्पॉट अक्सर आपने नेक के पास देखे होंगे, लोगों में होते हैं, चितकबरे से निशान होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट रीजंस फॉर हाइपोपिगमेंटेशन, जो एक जनरल टर्म है, मतलब किसी भी हिस्से में आपका मेलानिन कम बन रहा है। तो उसमें से विटिलिगो सामान्यतया उसको माना जाता है जिसके हमारे पास कोई कारण नहीं है कि क्यों हुआ है, और जब उसमें जांचें की गई तो ये पाया गया कि उस हिस्से का मेलानोसाइट गायब होने के कारण मेलानिन बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, जो टायरोसिनेज एंजाइम है, वो काम नहीं कर रहा है, और इस वजह से वहाँ पे मेलानिन नहीं बन रहा है। सामान्यतया सफ़ेद दाग के और कोई लक्षण नहीं होते हैं। आप अचानक किसी दिन नोटिस करते हैं कि आपके शरीर के किसी हिस्से पे एक पैच है जो सफ़ेद रंग का है, और वो बढ़ भी सकता है, वो स्थिर भी रह सकता है। तो आप उसको देखिए कि अगर वो बढ़ रहा है तो आप चिकित्सक की सलाह लीजिए। तो उसमें फिर चिकित्सक अकॉर्डिंगली आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, उस हिस्से की जांच हम लोग करते हैं जिसमें वुड स्लैम्प एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होते हैं। कभी कभी हम बायोप्सी भी भेजते हैं ताकि उस हिस्से का जो भी टिश्यू है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन,
वो हम लोग करते हैं तो उसमें मेलानोसाइट नहीं मिलते हैं, या उस एरिया में आपकी जो एंटीबॉडीज़ एक्टिविटी हैं, जो हमारी फाइटर सेल्स होती हैं उनकी संख्या कम ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसके आधार पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये सफ़ेद दाग या विटिलिगो है या उसके पीछे और कोई कारण है। वो मान लीजिए कोई इन्फेक्शन आपको हुआ था या कोई इंजरी हुई थी या कुछ रगड़ लगने से, जैसे लोगों को कई बार पैरों में, फुट में हो जाता है, रबर की चप्पल वगैरह पहनते हैं जो लोग, वो एलर्जी की वजह से भी उनको सफ़ेद दाग पैचेस में हो जाता है। सामान्यतया तो अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो आपको जो वाइट पैच दिखेगा उसमें और कोई आपको इचिंग नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, वो विटिलिगो होता है। विटिलिगो या हाइपोपिगमेंटेशन कई कारणों से होता है। तो रियल में जिसको हम विटिलिगो कहते हैं वो ऑटो इम्यून होता है और सिम्टम लेस होता है, एक्सेप्ट फॉर दैट वाइट स्पॉट। जो सफ़ेद दाग है उसके अलावा आपके शरीर में और कोई चेंजेस नहीं होते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं होता है। तो ये जो विटिलिगो है वो छूने से कतई नहीं फैलता है और एक सोशल स्टिग्मा रहा है। इसको श्वेत कुष्ठ या वाइट लेप्रेसी भी कहते रहे हैं काफ़ी सालों से, या मतलब विभिन्न सभ्यताओं में इसको एक कर्स या अभिशाप माना जाता है। तो ये पूरी तरह से एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बॉडी की अपनी एक रिएक्शन है जिसमें कई बार हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं, जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, या आईब्रोज के बाल झड़ जाते हैं और सफ़ेद दाग भी होता है। तो ये एक हार्मलेस बीमारी है और अक्सर हम पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए चिकित्सक उसका हाथ पकड़ के ही हम बात करते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि परिवार के सदस्य अक्सर उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो विटिलिगो कतई छूने से नहीं फैलता है। बस अगर वाइट जो स्पॉट है वो विटिलिगो ना होकर के कुछ और इन्फेक्शन है, सपोज आपका टीनिया वर्सिकलर है या कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे टेम्परेरी सफ़ेद रंग का दाग है, तो आप उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करिए और उस इन्फेक्शन को निश्चित रूप से फैलने से हमें रोकना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। तो वो टेम्परेरी होते हैं। विटिलिगो एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, अक्सर वो महीनों सालों चलती है और उसका छूने से या इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। विटिलिगो क्यों होता है ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, जिसमें ऑटो इम्यून थ्योरी आती है, मतलब हमारे ही शरीर की कोशिकाएं अपनी ही कोशिकाओं को फॉरेन समझ करके उनको डैमेज करना शुरू करती हैं। जो मेलानोसाइट, जो मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं, ये देखा गया है कि जहाँ पे भी विटिलिगो स्पॉट्स होते हैं, सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा होता है, उस हिस्से में मेलानोसाइट्स ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो एक तो ये ऑटोइम्यून थ्योरी है, उसके अलावा मेटाबॉलिक एरर हो सकते हैं जिसमें टायरोसिनेज एंजाइम जो मेलानिन बनाने के लिए आवश्यक है उसकी शरीर में कमी हो सकती है, जो जेनेटिक रीज़न से हो सकता है, कोई और आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह की 2-3 कारण संभावनाएं हम मानते हैं। इसके अलावा कोई आपको इंजरी हो गई हो, बर्न वगैरह है या कुछ एलर्जी सी हो रही है, तो इन सब कारणों से भी आपको सफ़ेद दाग हो सकता है। सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो ये पाया गया है कि लगभग 90% केसेस को हम किसी न किसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आशा की किरण है उन लोगों के लिए जिनको सफ़ेद दाग हैं और जो हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसमें हम एक मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं जिसमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर उस व्यक्ति के जिसको ल्यूकोडर्मा है, उस पेशेंट के ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी जांचों में निकलता है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है, या कोई मेटाबॉलिक इशू आ रहा है, तो उनको हम ट्रीट करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं तो उसमें हम इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन का खाने या लगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। और इसके अलावा फोटोथेरेपी का काफ़ी योगदान है। इसके अलावा नैरो बैंड यूवी बी थेरेपी जिसको हम कहते हैं, अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी भी, जिसके लैंप्स आते हैं और ट्यूबलाइट्स भी आती हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आप सफ़ेद दाग में कलर बना सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेज़र या कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो एक्साइमर लेज़र इज़ अ लेज़र जो
सफ़ेद दाग में कलर लाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। और मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग वो कारण में इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का प्रयोग करते हैं, जो खाने की दवाइयाँ होती हैं, रेगुलर इस्तेमाल होती हैं। लगाने में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इस तरह के मेडिसिन्स होते हैं जो वहाँ के डिस्टर्ब जो केमिस्ट्री है उसको ठीक करके आपके जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसको कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो ये ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा अगर दाग आपका स्टेबल है, पिछले 5-6 महीने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, या कोई जेनेटिक रीज़न से कभी कोई, जैसे नेवस डिपिगमेंटोसिस एक जेनेटिक पैच होता है, वाइट स्पॉट देखने को मिलता है, तो इन केसेस में हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन भी करते हैं, जिसमें टैटूइंग करवा सकते हैं अगर आपको इंस्टेंट कुछ बेनिफिट चाहिए। सपोज़ आपके घर में कोई शादी फंक्शन है या आपका अपना कोई कार्यक्रम है और उसको आपको तुरंत कवर करना है, तो स्किन कलर से मिलते जुलते जो पिगमेंट होते हैं उनको टैटूइंग मशीन की सहायता से त्वचा में डाल दिया जाता है और उससे वो बाकी के स्किन कलर से मैच कर जाता है। इसके बाद अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट में आए तो स्किन ग्राफ्टिंग या पंच ग्राफ्टिंग काफ़ी पॉपुलर है। इसमें हम त्वचा का ऐसा पीस ले करके किसी शरीर के दूसरे हिस्से से जहाँ का मेलानिन बिल्कुल नॉर्मल है या वहाँ पे मेलानोसाइट्स एक्टिवेट है, उनको हम ग्राफ्टिंग करते हैं। मतलब जहाँ पे वाइट स्पॉट है और वहाँ पे मेलानिन नहीं बन रहा है, वहाँ की मेलानोसाइट्स ख़त्म हो गई हैं, तो उस हिस्से की ऊपर की जो परत है एपिडर्मिस, उसको हम निकाल के जिस हिस्से में मेलानोसाइट है वहाँ की स्किन को ग्राफ्ट कर देते हैं। तो उससे वो धीरे धीरे वो बन के पूरे को भर लेता है और वो पूरा नेचुरल आपका मेलानिन कलर आ जाता है। और इसके अलावा कल्चर्स भी हम करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है और वो ग्राफ्टिंग या स्किन के पीसेस हम नहीं लगा सकते हैं या बहुत टाइम टेकिंग है, तो हम त्वचा के एक हिस्से को निकाल के उनके मेलानोसाइट्स को लैब में कल्चर करते हैं। मतलब सपोज़ हमने 100 मेलानोसाइट्स लिए हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके एक फेवरेबल मीडियम में डाल के उसको मल्टीप्लाई करके थाउजेंड्स में कन्वर्ट करके उसको स्प्रेड कर देते हैं उस सफ़ेद हिस्से वाले दाग पे, और वो जैसे ही उसको अपटेक करके वो अपने सुचारू रूप से नॉर्मल रूप से काम करने लगता है और उस सफ़ेद दाग वाले हिस्से में वापस आपका कलर आ जाता है। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण अभी भी हमारे लिए पूरी तरह से मेडिकल साइंस में क्लियर नहीं है। क्यों हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, क्यों डिस्टर्बेंस होता है, इसको एक बहुत ही निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और लिविंग हेल्दी रखें, अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक रखें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो ये संभावनाएं कम होती हैं। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जिन लोगों को इमोशनल स्ट्रेस होते हैं या कुछ भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उनको ये होता है। तो ऐसा सच क्योंकि कारण बहुत ही प्रूवन नहीं है तो उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर एक सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो विटिलिगो को नहीं रोका जा सकता है। अगर हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसको ट्रीट करिए। और एज सच कोई इसके लिए प्रिवेंशन नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने बच्चों में और स्वयं में खाने पीने की आदतें सही रखें, क्योंकि अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है, इमोशनली आप हेल्दी हैं, तो आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। विटिलिगो में एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, स्किन पूरी इंटैक्ट होती है। बट हाँ, ये हो सकता है कि कुछ विटिलिगो ऐसे होते हैं जो बढ़ते रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। तो एक छोटा सा पैच हुआ और वो वहीं का वहीं कंट्रोल हो गया। और कुछ लोगों में ऐसा है कि छोटा पैच शुरू हुआ है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया, तो उसको यूनिवर्सल टाइप का विटिलिगो कहते हैं। तो एज सच आप जब शुरू होता है तो चिकित्सक की सलाह लेकर के जो भी आपको एडवाइस किया जाता है, अगर इम्यूनोमॉड्यूलेटर या इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन आपको बताई जा रही हैं उनका आप प्रयोग करिए। लगाने की और खाने की जो भी दवाइयाँ हैं, विटामिन डी का लेवल ठीक रखिए अपने बॉडी में। और बाकी अगर उस हिस्से पे कहीं कोई खरोच है या स्किन डैमेज हो रही है तो इन्फेक्शन हो सकता है। बट एज सच विटिलिगो में कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा जो होता है, अगर हम उन कारणों को हटा दें, जैसे कि जेनेटिक रीजंस हैं या कोई इन्फेक्शन या बर्न इंजरी के बाद जो वाइट स्पॉट है, वो एज सच विटिलिगो की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो हाइपोपिगमेंटेशन तो है बट विटिलिगो ऐसा नहीं है जो धीरे धीरे अपने आप बढ़ रहा हो या एज सच एक सेल्फ स्पॉन्टेनियस डिजीज़ हो।
तो ये जो विटिलिगो है ये विश्व में लगभग 1 से 2% पॉपुलेशन में देखा जाता है और हमारे भारत में 3 से 4% पॉपुलेशन में देखा जाता है। और दूसरा एक कारण ये भी है क्योंकि हमारी जो त्वचा का कलर है टाइप 3 टाइप 4 थोड़ा सा ब्राउनिश है, तो ये दूर से दिखाई दे जाता है। अगर कोई वाइट स्किन का व्यक्ति है उसको थोड़ा होगा भी तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो हमारे इंडिया में ये बहुत जल्दी नोटिसेबल है और इसको लोग एक अभिशाप की तरह लेते हैं। इसको बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से जोड़ते हैं जिसमें से एक लेप्रेसी है। तो ये माना जाता है कि सफ़ेद कुष्ठ या वाइट लेप्रेसी के नाम से, और इस ऐसे व्यक्ति के हाथ का पानी पी लेंगे आप या ऐसे व्यक्ति को आप छू लेंगे तो ये बीमारी आपको भी हो जाएगी। तो बहुत सारे घरों में या ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें ये परंपराएं हैं कि उन लोगों को अलग कर दिया जाता है, उनको टच नहीं करते हैं लोग, उनको खाना अलग बर्तन में देते हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए और पढ़े लिखे समाज में हमें इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए विद फुल कॉन्फिडेंस। उनको टच करने से आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। हम एज डॉक्टर्स हम उनका मोरल बूस्ट करने के लिए वी यूजुअली टच देम, होल्ड देयर हैंड्स, और ऐसा करके आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, उनको एक मनोवैज्ञानिक तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं। और जितना आप उनको सपोर्ट करेंगे उतनी उनकी हीलिंग अच्छी होगी, क्योंकि अगर वो इमोशनली हेल्दी नहीं होंगे तो उनकी बीमारी और भी बढ़ सकती है। और एज सच इससे दूसरे को कोई परेशानी नहीं है और वो सिर्फ देखने में कॉस्मेटिक अपीयरेंस में अजीब लग सकता है। अदरवाइज़ ये कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा तो इन्फेक्शियस आपके फंगल इन्फेक्शन है जहाँ पे आपको उनके कपड़े अलग रखने की आवश्यकता है, उनके साथ हाइजीन मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो विटिलिगो के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल गलत हैं और उनको कई बार लोग झाड़ फूँक के लिए भी लेके जाते हैं। वो सब मत करवाइए, प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कराइए। 100 में से 90 लोगों का इलाज हो सकता है और उनको ठीक किया जा सकता है।